आइए दोस्तों, नए जोश और उत्साह के साथ शुरू किया जाए क्लास। और बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं जिसको हम लोग बहुत ही कम समय में लगाएंगे। शुरू होता है क्लास। पहला सवाल आपके सामने है, पढ़िए और तुरंत उसका उत्तर बताइए। पहला सवाल है, पानी का एक ड्रम 3/5 भरा हुआ है। पानी का एक ड्रम 3/5 भरा हुआ है। यदि 38 लीटर पानी इसमें से निकाला जाता है तो यह मात्र 1/8 भाग भरा रहता है। देखिए, इसमें से 38 लीटर निकाल लिया जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1/8 के। तो कह रहा है कि ड्रम की कुल क्षमता कितने लीटर है। जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आए तो पहले उस ऑप्शन की खोज करिए जो 5 और 8 से पूर्णतः करता हो। अगर मिल जाए एक ऑप्शन तो टिक मारिए उसे और आगे बढ़िए। डबल अगर मिलता है तब सॉल्व करना पड़ेगा। तो आपके सामने उत्तर दिख रहा है, दिया है 90 लीटर, 100 लीटर, 80 लीटर, 85 लीटर। तो इसमें आप देख रहे हैं 8 और 5 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, सी, 80 लीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 80 लीटर। इसको आप हल भी कर सकते हैं। 3/5 माइनस 1/8 बराबर 38। एलसीएम लेंगे 8 3 के 24, 24 हो जाएगा। 24 में से 5 जाएगा 19, 19/40 बराबर 38। 19 से कटाएंगे 2 बार में, 1 बराबर आ जाएगा 80 लीटर। इस तरह से इसको हम सॉल्व भी कर लेंगे। चाहे ऑप्शन से तुरंत इसको हल करिए, समय इसमें व्यस्त बेकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है, पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा सकती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। इस टंकी को 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टियों से भरा जा सकता है। देखिए, 12 बाल्टियाँ हैं, एक की क्षमता कितना दिया है? 13.5 लीटर। तो पूरा आपका हो जाएगा 12 × 13.5 और बटे में 9 है। तुरंत कटा दीजिए। 3 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, 3 से इसको कटाएंगे, 3 चौके 12, 3 5 15। देखिए 4.5 है, दुगुना करेंगे तो 9, 9 का दुगुना करेंगे तो 18 बाल्टी इसमें लगेगी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, जल से पूरे भरे बर्तन का वजन 16.5 किग्रा है। जब बर्तन 1/4 भाग भरा है, उसका वजन 5.25 किग्रा है। खाली बर्तन का वजन क्या है? समझिएगा, थोड़ा अच्छा सवाल है ये। कह रहा है कि एक जल से भरा बर्तन है जिसका वजन 16.5 किग्रा है। 16.5 किग्रा है। मान लीजिए कोई आपका बर्तन है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, तब इसका वजन कितना है? 16.5 किग्रा। कह रहा है कि अगर इसका 1/4 हिस्सा भरा रहता है तब इसका वजन 5.25 किग्रा है। यानी 1/4 भाग का 5.25 किग्रा है। तो पूरा एक भाग का कितना हो जाएगा? तो 25 चौके 100, 5 चौके 20, 81 ला जाएगा तो 21 हो जाएगा। ठीक, आपको ध्यान देना है, इसमें 21 किग्रा आया, जबकि पहले दे चुका है कि 16.5 किग्रा है। तो आप सोचेंगे दोनों बराबर क्यों नहीं है? तो यही सोचना है यहाँ पे कि आखिरकार बराबर है क्यों नहीं और कितना अधिक हो रहा है। तो आप देख रहे होंगे अधिक कितना हो रहा है ये। तो ये 4.5 किग्रा अधिक हो रहा है। 4.5 किग्रा अधिक हो रहा है। तो 4.5 किग्रा अधिक क्यों हो रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो 1/4 आपकी बाल्टी भरी हुई है, ये 1/4, 1/4, 1/4 4 बार करके पूरा हम बाल्टी का पानी निकालेंगे। लेकिन बाल्टी की वजन जो पहली बार यहाँ पे ली गई थी वही वजन बार बार आया, जो 3 बार अधिक जुट रही है। तो 3 बार बाल्टी की वजन अधिक बार जुटने की वजह से इतना जो किग्रा है अधिक आ रहा है। यानी कि 3 रेशियो जो बढ़ रहा है इसमें 4.5 के कारण है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 1.5। यानी खाली बाल्टी का वजन कितना हो जाएगा? 1.5 किग्रा। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए बेसिक से कैसे करेंगे। मान लेते हैं खाली बर्तन का वजन x किग्रा है। ठीक, और जल का वजन y किग्रा है। तो दोनों का कह रहा है कि दोनों का वजन कितना है? 16.5 किग्रा। लेकिन कह रहा है खाली बर्तन तो वैसे ही रहेगा, लेकिन जल का अगर हम क्या कर दें 1/4 हिस्सा कर दें तो ये वजन कितना हो जाता है? 5.25। तो इक्वेशन बनेगा यहाँ से 4x + y = 21
अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 4x में से x जाएगा तो 3x बचेगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। x का मान कितना आ गया है 1.5। x हमने क्या माना था, खाली बर्तन का वजन कितना हो जाएगा 1.5 किग्रा। ठीक, ये बेसिक हो जाएगा, वरना उससे आप तुरंत कर सकते हैं इसको। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक पात्र में शुद्ध जल को 10% पानी से बदला जाता है। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है। तीसरी प्रक्रिया के बाद पात्र में बचे दूध की मात्रा क्या है। ठीक, देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम लोग करेंगे इसको। 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक, तो आप लिख लीजिएगा यहाँ पे टोटल आपका दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लीजिए पानी की मात्रा। अगर टोटल 10 है तो 1 से चेंज किया जाएगा पानी को, तो 1 पानी किया जाएगा तो दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी 9। दूध का पूछा है तो दूध यहाँ पे हम लोग कर देते हैं। तो अगर टोटल 10 है, 1 लीटर पानी से एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पे दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी 9। बस यही क्रिया आपको जय बार कह रहेगा तय बार कर दीजिए। 10 से 9, 10 से 9, 10 से 9, 3 बार कहा है, इसको हल कर दीजिए। 1000 आ जाएगा, यहाँ पे 729, यानी कि 1000 में 729 क्या है आपका दूध है। तो परसेंटेज बताने के लिए क्या करते हैं, टोटल बटे में रहेगा दूध की मात्रा ऊपर गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, लेकिन दशमलव लगेगा, यानी 72.9%। तुरंत इसको हम क्या करेंगे, हल कर लेंगे। आप चाहे सूत्र बनाना चाहें तो x बटे वाई के घाते यहाँ पे यन लिख लीजिए। यन क्या रहेगा, कितनी बार प्रक्रिया की गई है। नीचे टोटल वाला, ऊपर जिसका मान पूछा रहेगा उसको रखेंगे और गुणा करके गुणे 100 कर लेंगे, तो लास्ट में परसेंटेज निकल जाएगा। चाहे ऐसे ही कर लीजिए, जैसे आपकी इच्छा वैसे आप कर सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 2 कंटेनर में अम्ल तथा पानी क्रमशः 3:1 तथा 5:3 के अनुपात में मिश्रित हैं। एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए जिनमें अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 हो, दोनों प्रकार के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। देखिए, ये ऐसा सवाल जब भी रहेगा आपके सामने, कह रहा है कि एक में 3:1 के अनुपात में है और दूसरे में 5:3 की। हमको किस पूछ रहा है कि किस अनुपात में इनको मिलाया जाए कि अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो 2:1 हो जाए, 2:1 हो जाए। तो इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। पहला एक काम ये करिएगा इसमें कि ऐसे सवाल में इनको जोड़िएगा। यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा। जो ये संख्याएं आएंगी इनको आप लेके उनका एलसीएम लीजिएगा और उसी को टोटल मान लीजिएगा। सबकी मात्रा 24 मान लीजिएगा। तो आप बताइए यहाँ पे अगर ये टोटल मात्रा 24 है, 4 रेशियो का मान अगर 24 है तो 3 रेशियो का कितना होगा 36, 18। 4 रेशियो का 24 तो 3 रेशियो का 18 हो जाएगा। इसी तरह इसमें करिए 8 रेशियो का 24 है तो 5 रेशियो का 5 3 15। 3 रेशियो का अगर 24 है तो 2 रेशियो का 16। चाहे इन तीनों का निकाल लीजिए चाहे इन तीनों का, और तीनों में फिर क्या करिए मिश्रण का नियम लगा दीजिए। जो आएगा अनुपात वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो इसको घटाते कैसे हैं, बड़े वाले में से छोटा वाले घटाएंगे तो 16 में से 15 जाएगा 1 और 18 में से 16 जाएगा 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1:2। ठीक, आपको समझा के बता रहे हैं, वरना टाइम नहीं लगेगा, आप तुरंत इसको कर लेंगे। चाहे आपकी इच्छा है कि कुछ माने नहीं तो बिना माने भी कर सकते हैं। यहाँ पे अम्ल पानी का अनुपात दिया है तो अम्ल की मात्रा चाहे पानी के अनुपात, किसी एक को ले लीजिए तीनों में से। तो मान लीजिए एक को लेंगे इसमें से तो टोटल 4 है, उसमें से ये 3 है तो 3 बटे क्या हो जाएगा 4। ठीक, इसमें लेंगे तो क्या हो जाएगा 5/8। ठीक, और यहाँ पे लेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3। और इसमें हम क्या करेंगे फिर मिश्रण कर लगा देंगे। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो घटाने पर यहाँ पे घटा लीजिए 2/3 - 5/8। तो 8 दूना के 16, 5 3 15। 16 में से 15 गया 1/24। ठीक, इसी प्रकार से इसको घटाइए तो 3/4 - 2/3, 3 तिली के 9, 4 दूना के 8, 3 तिली के 9, 4 दूना के 8, 1/12 आ जाएगा। ठीक, अब ये देखिए बटे में है लेकिन अनुपात बटे में होता नहीं है। सीधा करने के लिए 24 से गुणा कर दीजिए। चाहे 24 से गुणा कराएंगे तो एलसीएम से गुणा करा जाता है, तो 24 इसमें एलसीएम हो जाएगा। तो 24 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 2, 1:2 हो जाएगा। आपको जो अच्छा लगे उससे आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम अम्ल लिए तो आप अम्ल ही लेकर करें, आप चाहेंगे तो पानी का भी लेकर करें तो भी आपका आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ताज़े अंगूर में 80% पानी और सूखे अंगूर में 10% पानी रहता है। यदि सूखे अंगूर का वजन 250 किग्रा है, जब यह ताज़ा था
तो उसका कुल वजन कितना है। देखिए इसको एकदम आसानी से हम लगा लेंगे। कह रहा है कि जब अंगूर ताज़ा है तो पानी 80% है, जब अंगूर सूखा है तो पानी 10% है। इसका मतलब अगर हम ले लें कि ताज़ा का भार x है, ताज़ा का भार x है और सूखा का y है, तो 80% अगर पानी है तो 20% आपका क्या हो जाएगा, इसमें जो पदार्थ है, अंगूर का जो पदार्थ है वो हो जाएगा। अगर इसमें आपका 10% पानी है तो 90% आपका क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। और पदार्थ के बारे में तो कुछ कहा नहीं है, पदार्थ दोनों में क्या रहेगा, आपस में बराबर रहेगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो x बटे वाई बराबर कितना हो जाएगा, 9/2। ये क्या है, ताजे का है और ये कितना है, सूखे का। और सूखे का वजन दिया है आपका, कितना दिया है सूखे का, 250। जब दो आपका 250 के बराबर है तो एक कितने के बराबर होगा, 125 के। तो 9 कितने के बराबर होगा, तो आप कर लेंगे 12 9 108, 108 4 112 और 5 1125, 1125 हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग इतना हल ना करके, आपको तरीका जानना जरूरी है, लेकिन परीक्षा में अगर ऐसा आपको लग बैठ जाए तो आप उसी को आजमाइए ऑप्शन से। ऑप्शन आपका इसमें दिया है, पहला दिया है 1000 किग्राम, दूसरा दिया है 1100 किग्राम, तीसरा दिया है 1125 किग्राम और चौथा दिया है 1225 किग्राम। देखिए ऑप्शन कैसे चेक करेंगे इसमें देखिए आप जानते हैं कि जब 9/2 हो रहा है, चाहे यहाँ पे 90% 9 आ रहा है तो 9 के अंदर 9 तो ही है, 9 के साथ साथ 3 भी है, चाहे 9 की या 3 की, किसी की विभाज्यता के नियम को लगा सकते हैं कि यानी जो राशि आएगी उसके अंदर 9 और 9 अगर है तो 3 रहबे करेगा, तो 3 से चेक कर लीजिए चाहे 9 से चेक कर लीजिए। तो चेक करेंगे तो देखिए 3 से नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। अगर इसको चेक करेंगे 5 2 7 7 2 9 1 10, ये भी 9 से नहीं कटेगा। और इसको चेक करेंगे तो 5 2 7 2 9, ये 9 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, किसी भी चेक कर लेंगे तो ये कट जा रहा है। तो बिना इतना सॉल्व किए तुरंत इसको हम बता लेंगे 1125। ठीक है, इसमें आपका जब ताज़ा था तो उसका कुल वजन कितना हो जाएगा, 1125 किग्रा। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये, 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये के कुछ सिक्के हैं। सिक्कों का अनुपात है 2 संबंधे 3 संबंधे 5, 2 संबंधे 3 संबंधे 5। ठीक, और टोटल रकम 116 है, 116 है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि 50 पैसे वालों की संख्या बताइए। तो इस ऐसे सवाल को आपको हम बता ही चुके हैं। और एक बात इसमें ध्यान दीजिएगा, ऐसा सवाल जब भी पूछेगा तो जिसकी संख्या पूछे, देखिए यहाँ पे 50 पैसे की यहाँ पे 2 दिया है अनुपात में, तो एक बार ऑप्शन में आप चेक कर लीजिए कि जैसे 50 पैसे का पूछा है तो 2 है, तो 2 से कौन कौन राशि कट रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे लगभग चारों ऑप्शन आपका कट रहा है। पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका, पहला आपका है 12 4 6 8, सब कट जाएंगे, तो ऑप्शन से तो हो नहीं पाएगा। इसी तरह अगर मान लीजिए 1 रुपये का पूछता तो हम 3 से चेक कर लेते, 5 रुपये का पूछता तो हम 5 से चेक करते, लेकिन इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, तो अब देखिए टोटल तो 116 रुपया है, तो हम पता कर लें कि 50 पैसे का 2 सिक्का है, 1 रुपये का 3 सिक्का है और 5 रुपये का 5 सिक्का है, तो टोटल हमारे पास धन कितना है। तो देखिए 50 पैसे के 2 सिक्कों को मिलाएंगे तो 1 रुपया होगा, इसको मिलाएंगे तो 3 एकम 3 रुपया होगा, अब 5 मिलाएंगे तो 5 5 25। टोटल अनुपात में कितना हो रहा है, 25 3 28 29, और ये 29 रेशियो कितने रुपए के बराबर है, 116 के। तो 1 कितने के बराबर होगा, 116/29। और हमसे किसका पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है 50 पैसे का, 2 का पूछ रहा है, तो 2 लिख लेंगे यहाँ पे। 29 से कटाएंगे, 29 से कटाएंगे तो 4 बार में कट जाएगा, 4 दूना के 8, यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह धनराशि कितनी होगी जो 5% की वार्षिक दर पर दूसरे वर्ष में ₹420 चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर सके। देखिए इसको जब भी ऐसा सवाल आए तो इसमें 5% का मतलब होता है 1/20, और धन को मान लीजिए आप, कोई भी ऐसे सवाल हो तो इसमें धन आप मान लीजिए। धन मानेंगे कितना, तो जो साल दिया रहेगा उतना करिए। अगर 2 साल का कहे तो इसका वर्ग करिए, 3 साल का कहेगा तो इसका घन करिए। तो 2 साल का है तो हम कितना मान लेंगे, 400 रुपया। तो आप बताइए 400 रुपया हो गया, तो पहले साल का ब्याज कितना होगा, तो पहले साल का ब्याज हो जाएगा 20 रुपया। पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 20 रुपया। दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा,
20 और इस पर फिर 1/5% का निकालेंगे 1/20 से, तो 1 रुपया हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज पर ब्याज लेता है, तो पहले साल का निकालेंगे तो 5% की दर से निकालना है, तो 400 का 1/20 20 होगा, तो पहले साल तो होगा ही, दूसरे साल भी 20 होगा, लेकिन दूसरे साल पहले साल का जो ब्याज 20 है इस पर भी ब्याज लेंगे तो 1 रुपया हो जाएगा। तो यही कह रहा है इसमें कि जो दूसरे साल का ब्याज है, दूसरे साल का ब्याज अनुपात में कितना है, तो 21, यही कितने के बराबर है, तो ये आपका 420 के बराबर है, दिया है, तो एक कितने के बराबर होगा, तो आप कहेंगे 20 के बराबर। तो हमने 400 माना था, तो 400 कितने के बराबर हो जाएगा, 8000 के बराबर हो जाएगा। यानी धन कितना है, 8000, जिस पर 5% की दर से हम क्या करेंगे, 420 रुपये दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त कर लेंगे। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 8 गुना हो जाती है, ब्याज की दर क्या है। देखिए ऐसा सवाल जब भी रहेगा तो ध्यान दीजिएगा, पहले इसको समझिए। कह रहा है कि 3 वर्ष में 8 गुना हो रही है, 3 वर्ष में 8 गुना, इसका मतलब कि एक वर्ष में दुगुना हो रही है, दूसरे वर्ष में फिर दुगुना हो रही है, तीसरे वर्ष में फिर दुगुना हो रही है, तभी तो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 हुई होगी। ठीक, तो इसमें सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि एक वर्ष में पता करें इसमें खेला क्या हो रहा है। तो एक वर्ष में ये 1 से 2 हो जा रही है, यानी 1 से 2 हो रही है, 1 से 2 का मतलब दुगुना हो जा रही है। तो दुगुना हमेशा कब होता है, जब दर 100% रहता है, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि आप ध्यान दीजिएगा, अगर 1 से 8 गुनी हुई है, 1 से 8 हुई है, तो 3 साल का कहेगा तो घनमूल निकालिएगा, 2 साल का कहेगा तो वर्गमूल निकालिएगा, और 4 साल का कहेगा चतुर्थ मूल निकालिएगा। जितने साल का कहेगा उतना मूल निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे 1 निकालेंगे, यहाँ पे 2 निकालेंगे, और ये कितने समय का आ जाएगा, 1 साल का आ जाएगा। 1 साल में दुगुना हुआ है, तो दुगुना हुआ है तो आप इसको फार्मूले पे भी कर सकते हैं कि 1 से दुगुना हो तो ब्याज 1 रुपया मिल रहा है, गुणे 100, और समय कितना है 1, तो कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा। चाहे कोई भी वस्तु दुगुना हो रही है तो 100% की दर रहेगी, तभी वो क्या होती है, दुगुना होती है। ठीक, आइए देखते हैं आज का अंतिम सवाल। अगला सवाल है, देखिए लिख लेते हैं हम पहले, 1 माइनस 5 बटे में 7 प्लस 1 बटे में 4 प्लस 1 बटे में 2 प्लस 1/3। इसको हल कर सकते हैं हम जल्दी से, देखिएगा हल कैसे करेंगे। 3 दूना के 6, 6 1 7, 7 यहाँ पे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 7 चौक 28, 28 3 31, तो 31 यहाँ पे हो जाएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। 31 का गुणा इसमें करेंगे, 7 एकम 7, 7 तिरिके 7 एकम 7, 7 तिरिके 21। ठीक, इसमें 7 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 224। और ऑप्शन से आप ध्यान थोड़ा सा देंगे तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसने बटे में कितना दिया है 224, और उसको टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें एक ऑप्शन ये भी दिया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका मतलब इसको हल करना ही पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पहुँचे थे, यहाँ बटे में कितना आया था 224 आया था। देखिए यहाँ पे 31 था, 31 से 7 में गुणा करके 7 जोड़े तो 224 आया था। बटे में कितना था 31, 31 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी कि 1 माइनस 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 बटे में 224। 224 में से घटाइए इसको, तो घटाएंगे तो 4 में से 5 गया 9, यहाँ पे 1 हो जाएगा 11, 11 में से 5 गया 6, और बटे में कितना आ जाएगा 224। इस प्रकार से आज के सवालों की सीरीज खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे सवालों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।